जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि की जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर तरकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुझे तो इनके फूल तितली की तरह दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादातर तो देखिए इनके फूल यदि आप दूर से देखते हैं तो आपको एक तितली की तरह ही दिखाई देंगे। कई बार आपको कुछ ऐसा लगेगा, आप कोई भी देखिए रास्ते में चलते हुए कहीं पर भी गार्डन में या किसी भी साइड एरिया में ये प्लांट लगे हुए देख लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि देखिए इन प्लांट पर छोटी छोटी तितलियाँ बैठी है। तो ये भी कुछ एक तितली की तरह दिखने वाले फूल होते हैं। आप भी इनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले। कहीं देखिए फूल हमारे खुशबूदार होते हैं, हम उन्हें बहुत आसानी से अपने घर में खुशबू के लिए ही लगाते हैं। देखिए इन प्लांट को यदि आप थोड़ा पास से देखेंगे तो आपको एक एक बहुत ही खूबसूरत फूल खिला हुआ दिखाई देगा। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। तो आप भी इन खूबसूरत देखिए प्लांट को लगाकर बहुत ज़्यादा खूबसूरती ही ले सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बता रहा था, कई बार आप अपने घर में बहुत ज़्यादा खुशबूदार फूलों को ढूंढ रहे हैं या लगा चुके हैं या लगाने के लिए जा रहे हैं, तो इनको भी आप बहुत आसानी से ज़रूर लगाएं। इन फूलों की देखिए खुशबू तो नहीं होती पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती क्यों होती है, किस लिए होती है, इनकी पत्तियां ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है। कई बार देखिए हमारे फूल खुशबूदार ज़रूर होते हैं और बहुत आसानी से हम उनसे बहुत ज़्यादा फूलों से खुशबू ले लेते हैं, पर देखिए ये फ्लावर कुछ ऐसे फ्लावर है कि आप इनकी खूबसूरती ज़्यादा ले सकते हैं। और देखिए मैं आपको ये भी बता रहा था, थोड़ा मुझे आपके सामने पास से दिखाना होगा और बताना होगा। देखिए यदि एक एक इस समय दो प्लांट है और दोनों ही प्लांट में आप देख सकते हैं एक एक फूल खिला हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए एक फूल पर भी आप 4 या 5 पत्तियाँ खिली देख पाएंगे हर एक फूल में। और देखिए छोटी छोटी कलियाँ इनमें बन रही है, रबड़ की तरह इनके पत्ते आपको दिखाई देंगे। कुछ फूलों के देखिए प्लांट होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े पत्ते होते हैं और इनके पत्ते आप बहुत ही छोटे छोटे देख पाएंगे। देखिए इनके पत्ते छोटे ज़रूर होते हैं, फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, बड़ी पत्ते वाले फूल होते हैं। तो आप भी इस खूबसूरत पैनजिंग को ज़रूर लगाएं। देखिए पैनजिंग को हम अपने घर में बहुत आसानी से किसी भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इस खूबसूरत फूलों वाले प्लांट को हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और देखिए जिस समय ये प्लांट बहुत आसानी से धीरे धीरे खिलने स्टार्ट हो जाते हैं, इनके फूल देखिए छोटे छोटे मैं आपको दिखा पाऊंगा, थोड़ा मुझे आपको पास से दिखाना होगा और बताना होगा। देखिए इनकी छोटी छोटी कलियां धीरे धीरे बनती चली जाती है और फूलों की पत्तियां बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की हो जाती है। एक ही फूल में देखिए बहुत आसानी से आप 4 या 5 पत्तियां देख लेते हैं। कई बार देखिए हमारे फूल कुछ ऐसे होते हैं कि वो 2 या 3 पत्तियों वाले ही होते हैं, पर पैनजिंग में देखिए बहुत ज़्यादा आप पत्तियाँ भरी देख पाएंगे। इनकी पत्तियों से ही आप बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले पाएंगे। तो आप भी इस खूबसूरत पैनजिंग प्लांट को ज़रूर लगाएं। और देखिए मैं आपके सामने ये भी बता रहा था कि यदि इन प्लांट को आप किसी भी आसपास की नर्सरी से लेकर आ जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये प्लांट मिल जाएंगे। और देखिए इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों होती है, इनकी इतनी ज़्यादा सुंदरता क्यों होती है और इतनी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इनके फूलों की खूबसूरती क्यों होती है, देखिए मुझे आपके सामने ये ज़रूर बताना होगा। कई बार देखिए यदि मैं आपके सामने ये प्लांट शेयर ही कर दूं और आपको ये भी बताना पाऊँ कि इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड, इतनी खूबसूरती क्यों होती है। देखिए पैनजी विंटर के समय वाला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मैं आपको ये बता रहा था। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी पत्तियों वाला फूलों का प्लांट होता है। तो आप भी इस खूबसूरत पैनजिन से बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले, बहुत ज़्यादा फूल ले। देखिए इस समय ये प्लांट छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगे हुए हैं और सिंगल सिंगल प्लांट है। कई बार देखिए हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि हमारे पॉलीथीन बैग में हमें बहुत आसानी से नर्सरी पर हम प्लांट लेने के लिए जाते हैं और विंटर वाले फूल बहुत ज़्यादा हमको मिल जाते हैं। तो उनमें देखिए हर एक पॉलीथीन बैग में कई बार आप 2-2 प्लांट भी देख लेते हैं और 2 प्लांट के साथ साथ 3 या 4 फूल बहुत आसानी से आप खिले हुए देख पाते हैं। पर देखिए इन पॉलीथीन बैग में सिंगल सिंगल प्लांट होंगे, फूल भी सिंगल सिंगल होंगे, पर पत्तियाँ एक फूल में बहुत ज़्यादा आप देख पाएंगे। तो देखिए पैनजिंग का मैं आपके सामने प्राइस भी बताऊंगा। आप इसे बहुत आसानी से नर्सरी से 30-30 या 25-25 रुपये की भी लेकर आ सकते हैं। और देखिए मुझे भी ये 50 रुपये के बहुत आसानी से मिल गए हैं। देखिए पैनजिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड विंटर के समय में इसलिए होती है कि ये प्लांट कुछ तितली की तरह इनके फूल होते हैं। और देखिए यदि आपके घर में कुछ छोटे छोटे बेबी है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये घर में लगाना अच्छे होते हैं। आप इन्हें अपने घर में ज़रूर लगाएं। यदि आपके घर में छोटे छोटे बेबी है तो उनका मनोरंजन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही हमारे काम आते हैं। और देखिए जिस समय इन पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत तितलियों की तरह फूल खिलते हैं तो देखिए इनकी अनगिनत
फूलों की आप वैरायटियाँ ज़रूर देख लेते हैं। इनके फूलों की अनगिनतियाँ, यदि देखिए मैं आपके सामने इस समय ये छोटे छोटे पेंजिंग के प्लांट शेयर कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। देखिए यदि इनके फूल आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसे कुछ अच्छे से अच्छे हैंगिंग बास्केट में लगाएं। यदि आप देखिए कई बार कुछ पेंजिंग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग कलर में देख लेते हैं, इनके कुछ ज़्यादा ही अलग अलग कलर ज़रूर होते हैं, पर फूल देखिए इस समय आप देख पाएंगे कुछ बड़े साइज़ के भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ के पेंजिंग के फ्लावर होते हैं। और देखिए इनके कुछ फूलों में इतनी ज़्यादा डिजाइनिंग होती है कि इनके फूलों को आप थोड़ा पास से देखेंगे तो देखिए मुझे दिखाना होगा और बताना होगा। देखिए एक पत्ती में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आपको कलर दिखाई देंगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेंजिंग के फ्लावर है। आप देखिए इसमें भी देख सकते हैं ऊपर से आपको कुछ सिंगल कलर दिखाई देगा और अंदर देखिए डबल कलर होगा। बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत फ्लावर होते हैं। तो देखिए पेंजिंग को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, किसी भी आसपास की नर्सरी से इसे लेकर आ सकते हैं। देखिए पेंजी तितली की तरह क्यों दिखने वाले इनके फूल होते हैं। देखिए पेंजिंग के जितने भी फूल तितली की तरह इसलिए होते हैं कि देखिए इनका कुछ डिजाइन ही एक कुदरत की देन है और कुदरत के अनुसार ही देखिए इनकी आप डिजाइनिंग देख लेते हैं। कई बार देखिए हमें कुछ ऐसे फूल दिखाई देते हैं कि उनका कुछ डिज़ाइन अलग अलग तरह का होता है, पर देखिए पेंजिंग फ्लावर का आप ज़्यादा डिज़ाइन थोड़ा पास से देख पाएंगे तो ये आपको एक तितली की तरह ही मिलते जुलते दिखाई देंगे। और देखिए मैं आपके सामने ये भी बता रहा था, यदि आपके घर में कोई छोटे छोटे बेबी होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये लगाना घर में अच्छे होते हैं। तो देखिए अभी तो आप देख सकते हैं इन पर एक एक फूल है, सिंगल सिंगल फूल है, सिंगल ही प्लांट है। और देखिए कुछ समय बाद यदि आपका प्लांट आप अपने घर में लगा चुके हैं तो कुछ फूलों से ही ज़्यादा भरता हुआ नज़र आएगा। देखिए पेंजिंग को आप कभी भी लगा लेते हैं तो इससे कुछ मैं आपको ये भी बताऊंगा। यदि देखिए इस समय आप इन दोनों प्लांट को देख सकते हैं तो यदि ये दोनों प्लांट मुझे बहुत आसानी से 50 रुपये के मिल गए तो देखिए मुझे भी कुछ 2 या 3 दिन बाद इन प्लांट को अच्छे से अच्छे हैंगिंग बास्केट में लगा लेना होगा। देखिए यदि मैं इन प्लांट को 2 या 3 दिन बाद हैंगिंग बास्केट में भी लगा लेता हूँ तो मुझे 2 दिन बाद देखिए इन प्लांट को कुछ ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर इन्हें हल्की हल्की धूप ज़रूर मिले। देखिए मैं कभी भी इन प्लांट को एकदम से कभी भी इन प्लांट को ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा धूप हो नहीं रख पाऊँगा। मुझे कुछ इन प्लांट को समय देना होगा, कुछ समय निकाल कर 2 दिन का यदि मैं इन प्लांट को समय भी दे देता हूँ तो 2 दिन बाद अच्छी से अच्छी धूप में रख पाऊँगा। तो आप भी देखिए कभी भी कोई भी नर्सरी से फ्रेश प्लांट लेकर आते हैं तो उसे ज़रूर लगाएं। 2 दिन बाद आसानी से आप किसी भी, या आपका प्लांट बड़ा है, छोटा प्लांट है, छोटे से छोटा मीडियम साइज़ का प्लांट है तो उसे 2 दिन का समय ज़रूर दें और उसे कुछ ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर उसे थोड़ी साइड एरिया में छाया मिले। और कुछ 2 दिन बाद आप अपने प्लांट को बहुत आसानी से कहीं पर भी, यदि कुछ आपको ऐसा लग रहा है, देखिए विंटर की धूप कभी भी फूल वाले प्लांट के लिए हानिकारक नहीं होती, इन्हें आप बहुत आसानी से विंटर की धूप दे सकते हैं। पर देखिए हमें अपने प्लांट को कुछ समय बाद ही धूप देनी चाहिए। और कई बार देखिए हम सोचते हैं कि हम ओपन एरिया में, हमारे पास बहुत बड़ा घर है या हमारे पास बहुत बड़ी घर की साइड एरिया है तो हम उन प्लांट को लेकर जरूर आ जाते हैं और अपने अच्छे से हैंगिंग बास्केट या पोट में लगा लेते हैं और वहीं पर लगाकर छोड़ देते हैं। तो देखिए कभी भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है विंटर वाली धूप है तो उसे बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। पर देखिए अपने प्लांट को 2 दिन बाद बहुत आसानी से आप कहीं पर भी लगाकर साइड एरिया में रख दीजिए। और यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके प्लांट की कुछ फूलों की कलियाँ सड़नी स्टार्ट हो गई है या कलियाँ दिखनी बंद हो गई है तो देखिए कुछ गलती हमारे से हो जाती है। देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट इस समय बहुत ज़्यादा सिंगल फूलों से बहुत ज़्यादा बड़ी पत्तियों वाले फूल खिले हुए हैं। तो देखिए मुझे भी कुछ इनके बारे में कुछ ऐसी बातें सोचनी होगी, मुझे इन प्लांट को किस तरह से अपने घर में लगाना है और किस तरह से इनसे बहुत ज़्यादा फूल लेने हैं। तो देखिए मैं तो आपके सामने थोड़ी बहुत ही बातें इनके बारे में यही बता पाऊँगा कि आप इन पेंजिंग को आग मीच कर लगा लीजिए। देखिए पेंजिंग की ज़्यादा डिमांड नहीं होती, इनके फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और देखिए ये प्लांट कुछ ज़्यादा लंबे समय तक भी चल जाते हैं। यदि आप देखिए इस समय इनको लगा लेते हैं विंटर वाले समय में तो बहुत ज़्यादा ही पेंजिंग की डिमांड होती है। और देखिए पेंजिंग की छोटी छोटी पनीरी भी आप बहुत आसानी से नर्सरी से 5-5, 6-6 रुपये की लेकर आ सकते हैं। पर देखिए कभी भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर में अपनी आँखों के देखे हुए कुछ फूल लेकर आ जाते हैं, लेने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए मैं भी इस समय आपके सामने 2 प्लांट शेयर कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने अपनी आंखों से ये दोनों ही फ्लावर देखे और मुझे कुछ इनके कलर बहुत ही खूबसूरत खिलते हुए दिखाई दिए। तो आप भी देखिए कभी भी कोई पेंजिंग का प्लांट लेने के लिए जा रहे हैं तो अपनी मनपसंद का ज़रूर लेकर आए और अपने मनपसंद अपने चॉइस के अनुसार ही अच्छे से अच्छे पेंजिंग का फ्लावर आप बहुत आसानी से अपने घर में लेकर आ सकते हो। देखिए मुझे इनके कलर आपको और कुछ पास से दिखाने होंगे और बताने होंगे। तो देखिए मुझे इनके कलर बहुत ज़्यादा ही कुछ अलग अलग कलर ज़रूर होंगे, एक जैसे मिलते जुलते तो नहीं होंगे। देखिए मुझे बहुत ही ज़्यादा इनके कलर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती दिखाई दे रही है। तो आप भी इस पेंजी को बहुत ज़्यादा फूलों से भरा हुआ, देखिए यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस समय ये कुछ ऐसी मिट्टी में लगे हुए हैं, इनके लिए देखिए ये मिट्टी ज़्यादा
से ज़्यादा हानिकारक ही होती है। देखिए कई बार मैं आपको ये बताता हूँ कि हम नर्सरी पर कोई भी प्लांट देख लेते हैं तो उनमें मिट्टी ज़रूर होती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी में लगे हुए होते हैं। तो देखिए मुझे जिस समय इन प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाना होगा, इनकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी हल्की ज़रूर करनी होगी। देखिए यदि मैं इन प्लांट की मिट्टी हल्की कर लेता हूँ तो मेरे प्लांट के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए मुझे इन पैंजी से बहुत ज़्यादा फूल भी मिल जाएंगे और मेरे प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी चल जाएंगे। तो देखिए मुझे कुछ ऐसा इनके लिए अच्छे से अच्छे वर्मी कंपोस्ट बनाना होगा। देखिए यदि मैं इनके लिए एक एक हैंगिंग बास्केट भी लगा लेता हूँ, कई बार देखिए मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ हैंगिंग बास्केट भरा है, तो देखिए मैं बहुत आसानी से इन 2 पैंजिंग के प्लांट को एक ही हैंगिंग बास्केट में लगा लेता हूँ। देखिए जिस समय ये कुछ मीडियम साइज़ के हैंगिंग बास्केट में लग जाएंगे तो इनमें कुछ पत्तियाँ भी खिली धीरे धीरे नज़र आएगी और कुछ फूल भी बनते हुए नज़र आएंगे। तो देखिए मुझे कुछ इन प्लांट को समय भी देना होगा। देखिए मैं एकदम से तो इनसे कुछ भी ज़्यादा फूल नहीं ले पाऊंगा। देखिए मुझे कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे एकदम से अपने प्लांट से बहुत ज़्यादा फूल लेने हैं। तो देखिए मुझे इसे कुछ समय भी देना होगा। तो देखिए मैं पैंजिंग के लिए अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट, अच्छी से अच्छी रेतली मिट्टी, अच्छी से अच्छी बहुत ज़्यादा सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल कर पाऊंगा। देखिए मुझे अपने इन प्लांट के लिए कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे इन प्लांट में NPK का भी इस्तेमाल करना होगा। देखिए मैं कुछ समय निकाल कर इनमें NPK का भी इस्तेमाल कर पाऊंगा। मुझे देखिए कुछ ऐसा लगेगा कि मेरे प्लांट की फूलों की कलियाँ मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी साइज़ की चाहिए, तो मैं इनमें NPK का थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी कर पाऊँगा। देखिए कभी भी आप अपने प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र एकदम से इस्तेमाल न करें। आप देखिए कुछ अपने प्लांट को समय दें और कुछ समय बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्लांट का कुछ ज़्यादा ही फूलों का खिलने का समय आ गया है, तो उसमें महीने में देखिए हफ्ते हफ्ते छोड़कर या 10 दिन छोड़कर बहुत आसानी से आप हल्का हल्का देखिए किसी भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आप कौन सा अपने प्लांट के लिए अच्छे से अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वही इस्तेमाल कीजिए। मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि मेरे ये पैंजिंग के प्लांट इस समय मुझे देखिए लाल मिट्टी में ज़रूर लगे हुए फिर भी देखिए फूलों से खिले हुए, तो देखिए मुझे भी इनसे इस समय देखिए एक एक फूल है, मुझे और भी इनसे फूल लेने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल लेने होंगे। तो तभी तो देखिए मैं इनसे बहुत ज़्यादा फूल और इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी पत्तियों वाले फूल और बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले पाऊँगा। तो देखिए पैंजी से आप बहुत ज़्यादा सिंगल प्लांट में ही देखिए बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। कई बार देखिए आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम पैंजिंग के प्लांट एक ही छोटे से छोटे हैंगिंग बास्केट या मीडियम साइज़ के छोटे से छोटे पॉट लगा लीजिए, उसमें लगा लेते 3-4 प्लांट है तो उसमें लगा लेते। तो देखिए कभी भी आप एक ही पैंजिंग के प्लांट से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी खूबसूरती ले सकते हैं। देखिए पैंजिंग की देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की होती है और बहुत ज़्यादा ही आप इनसे फूल ले सकते हैं। तो देखिए मुझे कुछ बहुत ही बातें ये भी बतानी होगी। यदि देखिए इस समय इनके पत्ते मुझे आपके सामने पास से दिखाने पड़ रहे हैं, देखिए आपको दिखाने के लिए ही मैं जा रहा हूँ और देखिए रबड़ की तरह कुछ पत्ते इनके होते हैं। कई बार देखिए मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि पैंजिंग प्लांट के पत्ते एक सैकुलेंट जैसे कि आप देखिए क्लेंचो लगा लीजिए, क्लेंचो की तरह ही मुझे देखिए इनके पत्ते थोड़े थोड़े नज़र आते हैं। तो आप देखिए कई बार कोई भी प्लांट देखते हैं, यदि आपको कुछ उस प्लांट की जानकारी हो जाती है तो देखिए कुछ प्लांट हम कुछ ऐसे देख लेते हैं कि मिलते जुलते ही होते हैं, उनके पत्ते ज़्यादातर मिलते जुलते होंगे या एक ही कलर के होंगे। फूल भी देखिए कई बार कई प्लांट के एक जैसे दिखाई देते हैं, पर देखिए पैंजिंग की आप पहचान कैसे कर सकते हैं इनके फूलों से बहुत आसानी से। और देखिए इनकी फूलों की पत्तियाँ एक तितली की तरह होती है, जिस समय इनके फूल धीरे धीरे देखिए कलियों में तो आप इनके फूल पहचान ही नहीं सकते कि इनके फूल कलियों में किस तरह के हैं, कैसे है, बड़े साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के हैं। देखिए जिस समय इनके फूल धीरे धीरे खिलने स्टार्ट हो जाते हैं तो इनके फूल देखिए एक तितली की तरह बनते चले जाते हैं, तितली की तरह ही इनका शेड बनता चला जाता है। तो पैंजिंग को हम इसलिए पैंजिंग प्लांट कहते हैं, बटरफ्लाई प्लांट कहते हैं। और देखिए मैं आपके सामने ये भी बता रहा था कि इनकी पत्तियाँ मुझे और आपको पास से दिखानी होगी और बताना होगा। देखिए यदि एक ही पत्ती में देखिए कितने ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत कलर है, देखिए नीचे से और ऊपर से बहुत ज़्यादा कलर है और इसमें भी देखिए येलो कलर है, बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं। मुझे तो इनके फूल कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि मैं इनको छू रहा हूँ और देखिए मैं इनको पास से देख पा रहा हूँ और हाथ भी लगा रहा हूँ। तो मुझे देखिए मेरे हाथ में तो कुछ ऐसा लग रहा है कि एक तितली बैठी हो और एक बटरफ्लाई बैठी हो। देखिए बहुत ही ज़्यादा इनकी खूबसूरती होती है। तो आप इन खूबसूरत सस्ते प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। देखिए बटरफ्लाई को हम बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। कई बार देखिए हमें कुछ ऐसा लगता है कि इनके फूल तितली की तरह ज़रूर होते हैं, हम इन्हें कैसे लगाएं। देखिए इन्हें बहुत आसानी से लगाया जा सकता है और आप चाहे तो देखिए इन प्लांट को ज़्यादातर आपके पास गार्डनिंग के लिए एरिया है, स्पेस है, तो आप इन्हें गार्डनिंग में भी लगा सकते हैं। देखिए ज़्यादातर तो मैं आपको यही कहूँगा कि हैंगिंग बास्केट में ही पैंजिंग को लगाना चाहिए। यदि आपको देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके पास पोट है तो देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि पोट में कम से कम देखिए 3 प्लांट बहुत आसानी से पैंजिंग के आप ज़रूर लगाएँ और अलग अलग कलर वाले फूलों के प्लांट ज़रूर लगाएँ।
कभी भी देखिए आप पेंजिंग को लेकर आते हैं तो देखिए आपके पास यदि 4 पोट है, 3 पोट है, तो आप देखिए हर पोट में 3-3 पेंजिंग के प्लांट ज़रूर लगा और अलग अलग कलर वाले होने चाहिए। तो तभी देखिए इनसे आप बहुत ज़्यादा इनके फूलों से बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले सकते हैं। देखिए पेंजी सर्दी के समय में बहुत ज़्यादा ही खिलने वाले फूल होते हैं और देखिए कुछ सर्दी वाले फूल अनगिनत होते हैं, उनमें भी देखिए इन पेंजी को हम बहुत आसानी से गिन सकते हैं। और देखिए ज़्यादातर तो पेंजी की सुंदरता को ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है। देखिए इनकी पत्तियों से ही ये प्लांट, कुछ तो इनकी पत्तियाँ और देखिए कुछ इनके फूलों की पत्तियों से ही इनकी पहचान होती है। और देखिए मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं पेंजिंग को यदि बहुत आसानी से लेकर भी आ गया हूँ और आप सभी के सामने शेयर कर पा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ, तो देखिए मुझे पेंजिंग के लिए कुछ अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर बनानी होगी, अच्छी से अच्छी रेतीली मिट्टी, खाद मिट्टी बनानी होगी। और देखिए इस समय मैं आपके सामने ये प्लांट शेयर कर रहा हूँ और कुछ बातें मैं आपको ये भी बता रहा था। देखिए ये प्लांट कुछ ज़्यादा मिट्टी में लगे हुए हैं, तो देखिए इनकी मिट्टी हल्की करनी होगी। तो देखिए यदि इनकी मिट्टी जितनी हल्की हो जाएगी इन प्लांट का उतना ही फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो देखिए मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि मेरे प्लांट बहुत आसानी से चल जाएंगे। तो आप भी देखिए पेंजिंग को कभी भी लेकर आते हैं, देखिए ज़्यादातर आप देखिए नर्सरी पर प्लांट लेने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर प्लांट देखिए ज़्यादा मिट्टी में ही आपको लगे हुए दिखाई देंगे। प्लांट छोटे होंगे और मिट्टी ज़्यादा होगी, तो आप उनकी मिट्टी बहुत आसानी से अपने प्लांट को समय निकाल कर 1-2 दिन का समय दीजिए। कभी भी आप अपने प्लांट को, देखिए मैं आपको कई बार बताता हूँ, कभी भी एकदम से आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो उसे 2 दिन बाद बहुत आसानी से किसी भी हैंगिंग बास्केट या पोट में किसी में भी या गार्डनिंग में लगाने के लिए जा रहे हैं तो उसे समय दीजिए और समय के अनुसार उसे बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो पेंजिंग को देखिए आप थोड़ा पास से देख ही पा रहे होंगे और मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। तो इनके धीरे धीरे देखिए फूल कलियों में खिलते हैं और तितली की तरह बनते हैं। तितली की तरह देखिए जिस समय ये फूल बन जाते हैं, देखिए कई बार तो कुछ हम इन फूलों को पास से, यदि हमें इन फूलों की जानकारी ज़्यादा नहीं होती, देखिए कई बार देखिए मुझे भी इन फूलों के बारे में ऐसा पता नहीं था कि ये पेंजिंग के प्लांट है और देखिए एक तितली की तरह दिखने वाले फूल दिखते थे। तो देखिए कई बार यदि इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती, इन फूलों को विंटर के समय में बहुत ज़्यादा कई बार भी खिलते हुए देख लेते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि देखिए कुछ प्लांट के ऊपर, देखिए पेड़ के ऊपर कुछ छोटी छोटी तितलियाँ बैठी है और अलग अलग कलर की, जितने भी पेंजिंग के प्लांट देखिए होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं। एक कलर के कभी भी आप इन्हें कहीं नहीं देख सकते, इनके अलग अलग कलर ही ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे। और देखिए इनके कलर मेरे पास आप देख सकते हैं 2 कलर, इनसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंजिंग के कलर होते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पत्तियाँ तितली की तरह खिली दिखाई देती है। तो देखिए पेंजिंग को आप बहुत आसानी से जरूर लगा। देखिए मुझे कुछ ज़्यादा तो बताना नहीं होगा इन प्लांट के बारे में, जितना मुझे थोड़ी बहुत इन प्लांट के बारे में जानकारी होगी मुझे आप सभी के सामने उतना ही बताना होगा। और देखिए मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, मुझे आपके सामने ये प्लांट शेयर करने थे और आपको बताना था। तो देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि पेंजिंग को आप जरूर लगाएं। देखिए कभी भी आप यदि पेंजिंग को किसी भी पोट में या हैंगिंग बास्केट में लगा भी लेते हैं तो देखिए कई बार देखिए थोड़ा बीच में कई मौसम के अनुसार कुछ बरसात हो जाती है या इन पे बरसात की थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें भी गिर जाती है। विंटर के समय वाली देखिए बरसात होती है, कई बार देखिए ठंडी बरसात होती है। तो देखिए इन प्लांट का कुछ भी नुकसान नहीं होता, ये बहुत आसानी से धीरे धीरे, देखिए यदि विंटर का समय और बरसात हो रही है या 1-2 दिन बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके प्लांट बरसात में रखे हुए थे, तो देखिए धीरे धीरे मौसम के अनुसार हल्की हल्की धूप खिलती चली जाती है, विंटर वाली धूप होती है। तो देखिए इन्हें जितनी विंटर वाली हल्की हल्की धूप मिलती जाती है उतनी देखिए इनमें सबसे पहले इनके पत्ते खिलेंगे और धीरे धीरे पत्तों में ही देखिए फूलों की कलियाँ बनेगी और फूलों की कलियाँ बनेगी तो देखिए धीरे धीरे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेंजिंग के प्लांट फूलों से खिलते हुए चले जाएंगे। तो आप भी इन्हें बहुत आसानी से ज़रूर लगाएं। और देखिए पेंजिंग को इसलिए मैं आप सभी के सामने शेयर कर पा रहा हूँ, इनके फूल देखिए मुझे आपके सामने बार बार इसलिए दिखाने पड़ रहे हैं क्योंकि देखिए इनके फूलों को थोड़ा सा पास से ज़्यादा देख पाएंगे तो मुझे तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि देखिए मेरे इन प्लांट पर, इन पॉलीथीन बैग में ये प्लांट लगे हुए हैं और ये तितलियाँ बैठी है। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत तितली वाले प्लांट को ज़रूर लेकर आए। देखिए तितली वाले प्लांट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देखिए कई बार हमारी पेंजिंग के प्लांट कुछ ऐसे होते हैं कि हम उन्हें बहुत आसानी से सीड के द्वारा भी बना लेते हैं। देखिए इनकी हाइट छोटी, आप देख सकते हैं कितने छोटे से प्लांट है, पॉलीथीन बैग ही आपको ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं और फूल तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फूल ही नहीं है, तितली बैठी है। तो देखिए ज़्यादा मिट्टी है, फूल बहुत ज़्यादा पत्तियों वाले ज़रूर है पर छोटे छोटे प्लांट है। और देखिए पूरे के पूरे देखिए पॉलीथीन बैग में गड़े हुए प्लांट है। और देखिए आपको थोड़ा और पास से दिखाना होगा और बताना होगा। देखिए कुछ ज़्यादा इनकी हाइट भी नहीं है और मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट पॉलीथीन बैग के ऊपर ऐसे ही रखे हुए हैं। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत पेंजिंग को जरूर लेकर आए। देखिए पेंजिंग की ज़्यादा हाइट नहीं होती, ये थोड़े, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि बड़े साइज़ के इनके फूल होते हैं और पत्ते छोटे छोटे होते हैं। और देखिए जिस समय आप कभी भी इन्हें किसी हैंगिंग बास्केट में
लगा लेते हैं, तो मैं तो आपको देखिए ये कहूँगा कि कुछ आप इन्हें ऐसी हैंगिंग बास्केट में लगाएं, हैंगिंग बास्केट की गहराई ज़्यादा ना हो और आपका पोट कुछ ऐसा हो, उस पोट की ज़्यादा गहराई ना हो। यदि पोट की गहराई भी ज़्यादा है तो देखिए उसमें मिट्टी और खाद और रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और तभी देखिए इन प्लांट को आप थोड़ा ऊपर साइज़ में देख सकते हैं। देखिए पैंजी की मैं आपको बता चुका हूँ हाइट बहुत कम होती है, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, हाइट बहुत कम होती है। कई बार देखिए हमारे प्लांट कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा हाइट होती है और देखिए हमारे प्लांट धीरे धीरे फूलों की कलियों से बनते चले जाते हैं, उनमें स्टिकें निकलती चली जाती है और कलियां बनती चली जाती है फूलों की। धीरे धीरे जितनी देखिए प्लांट में स्टिकें बनेगी और उतनी फूलों की कलियां बनेगी। देखिए पैंजी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए इनकी जितने भी छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनमें ही देखिए फूलों की कलियां बननी स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं छोटी सी कली बन रही है धीरे धीरे। तो देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं अभी तक तो देखिए इसमें एक ही फूल है और कली तो आपको दिखाई नहीं देगी और बन भी नहीं रही है। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत पैंजी को ज़्यादा से ज़्यादा लें। और देखिए मुझे ज़्यादा तो इन प्लांट के बारे में बताना नहीं होगा, थोड़ा बहुत मुझे बताना था, मैंने आप सभी के सामने बताया। और ये भी बताया कि देखिए इस खूबसूरत पैंजी को आप सस्ते प्राइस में किसी भी आसपास की नर्सरी से लेकर आए, ज़रूर लगाएं। देखिए पैंजी को आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि लेने के लिए जा रहे हैं, मैं तो आपके सामने देखिए यही कहूँगा कि आपको यही बताऊँगा कि आप इन खूबसूरत पैंजी को अलग अलग कलर में ज़रूर लेकर अलग, यदि आप इन प्लांट को अलग अलग कलर में भी ले लेते हैं, इनके अलग अलग फूलों वाले कलर में ले लेते हैं, तो देखिए बहुत आसानी से आप इन्हें अपने घर में लगा सकते हैं। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पैंजी से फूल किस तरह से ले सकते हैं, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि आप कभी भी इन पैंजी को लेकर आते हैं तो इन्हें हल्की हल्की धूप में बहुत आसानी से आप रख सकते हैं। देखिए जब तक समर का समय नहीं होगा तब तक भी आप इनसे बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। देखिए पैंजी जिस समय थोड़ा लगेगा कि देखिए इस समय विंटर का समय है, सर्दी का समय है, धीरे धीरे देखिए अभी तो इन फूलों की शुरुआत है और जिस समय देखिए आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हल्का हल्का समर का समय आ चुका है, गर्मी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, उस समय देखिए इनके फूल छोटे छोटे साइज़ के बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए कोई भी विंटर वाले फूल होते हैं, यदि आप विंटर के समय में लगाते हैं तो देखिए धीरे धीरे जैसे समर का समय आना स्टार्ट हो जाता है तो उनके फूल धीरे धीरे समय के अनुसार छोटे साइज़ के होने लगते हैं। तो आप भी देखिए इन्हें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने घर में रख सकते हैं और समर के समय तक इनसे फूल ले सकते हैं और गर्मी तक भी देखिए इनसे बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। पैंजी यदि 20-20, 25-25 रुपये वाले प्लांट है तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने घर में रखें और इनसे बहुत ज़्यादा फूल लें और बहुत ज़्यादा इनकी खूबसूरती लें। उनकी पत्तियों के साथ साथ देखिए यदि कोई भी देखिए प्लांट है बिना पत्तियों के, और देखिए कई बार देखिए कुछ ऐसा लगता है कि हमारे प्लांट की बहुत ज़्यादा पत्तियाँ बड़ी है और पत्तियों से ही हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर देखिए पैंजी कुछ ऐसा प्लांट है। देखिए अभी आप देख सकते हैं, मुझे तो कुछ और बताना होगा और देखिए थोड़ा दिखाना भी होगा। देखिए आप इस फूल को देख सकते हैं और इस फूल को देख सकते हैं, पत्तियाँ इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ छिपी नज़र आएगी, पर देखिए पत्तियाँ छिप चुकी है फूल की वजह से। फूल का साइज ही बहुत बड़ा है, फूलों की पत्तियों का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए देखिए इनकी पत्तियां बिल्कुल भी पैंजी में नज़र नहीं आती। ज़्यादातर देखिए कुछ प्लांट के ऊपर कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसे कि कोई तितली हो, बटरफ्लाई बैठी हो। और देखिए आप इस खूबसूरत पैंजी को ज़रूर लेकर आए। देखिए यदि हमारे पैंजी के प्लांट ऐसे प्लांट हैं, देखिए इन पर हम ज़्यादातर देखिए फूल ही देखते हैं, पत्ते नहीं देखते और तितली की तरह फूल देखते हैं, तो आप इस खूबसूरत बटरफ्लाई वाले प्लांट को ज़रूर लेकर आए और सस्ती कॉस्ट में लेकर आए।